हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया बेसिकली डिस्चार्ज होता है पर वजाइनल फीमेल्स में, गर्ल्स में। और इस ये जो डिस्चार्ज का कलर है, दिस इज़ मोस्टली वाइट इन कलर। इट मे समटाइम ग्रीनिश और येलोइश ग्रीनिश it may occur. So some common causes of licoria includes some kind of infection, some kind of bacterial or yeast infection, especially candid infection may cause licorial discharge. And another cause is hormonal changes. Hormonal changes especially when in our body level of estrogen is increased, like during the puberty, during the pregnancy, during the ovulation. इन सब टाइम पीरियड में फीमेल्स को लिकोरियल डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा सम कॉमन फैक्टर है मेंटेनिंग अ पुअर हाइजीन। अगर आप लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगी तो फिर लिकोरिया के होने के चांसेस हैं। तो इसके मैनेजमेंट पार्ट में तो बेसिक सिंपल सी बात है कि आप लोगों को अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेट रखना है और बैलेंस डाइट लेनी है। इसके अलावा अगर इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखा जाए लिकोरिया का, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सम कॉमन दवाइयाँ हैं जिसके मुझे रिजल्ट लिकोरिया के केस में काफ़ी अच्छे मिले हैं। वन ऑफ द मेडिसिन इज़ हेलोनियस। अगर डिस्चार्ज काफ़ी एक्सेस में है तो हेलोनियस बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर डिस्चार्ज एक्रिड है, उसके साथ में वजाइनल एरिया में आप लोगों को इचिंग है, तो उस केस में क्रियोजोटम के रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है, पल्सिटिला, सीपिया, इन सब के भी रिजल्ट लिकोरिया के केसेस में अच्छे मिलते हैं। बट वो डिपेंड करता है पेशेंट का पूरा केस हिस्ट्री, केस टेकिंग लेने के बाद। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज पर वजाइनल होना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, उसके लिए किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये डिस्चार्ज बहुत फ्रीक्वेंट है, इसमें से फाउल ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, देन आपको किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।